नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बिजनौर टीवी। दोस्तों, आज एक ऐसे स्थल पर हम आपको घुमाने के लिए लाए हैं जो लवकुश का जन्म स्थान कहा जाता है और ये महर्षि वाल्मीकि आश्रम भी है और सीता सती का स्थल भी है। तो इस स्थल की हम पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। जो यहाँ पर महात्मा रहते हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, जो स्थान बना हुआ है उसको पूरा दिखाएंगे। तो वीडियो में आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। महाराज जी राम राम। राम राम जी भाई। कैसे हो? बढ़िया, आप सुनाइए। बस हम भी ठीक हैं साहब। तो ये स्थान के बारे में हमको पता चला, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हम आए बागपत में। तो यहाँ की क्या वो हो, मतलब क्या कहानी है? जैसे बाहर लिखा हुआ है महर्षि वाल्मीकि आश्रम और सीता माता का जो सती स्थल है वो भी यही है और लवकुश की जन्म स्थली भी यही है जी। ये कहाँ, मतलब यहाँ स्थान बना हुआ है वो या यही आश्रम था? वो आश्रम यही है और जगह भी यही है। अच्छा। जहाँ जब क्या है कि ये ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि का आश्रम है। जब तमसा नदी के किनारे ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि ने त्रिकालदर्शी का जब वरदान प्राप्त किया था, उसके बाद यहीं पर वहाँ से छोड़ करके यहीं आ गए थे ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि। फिर यहीं पर रह करके उनने ये आश्रम का मतलब आश्रम का जीर्णोद्धार किया और यहाँ पर रहे और यहीं पर जब तब साधना की। जब रामचंद्र जी ने से लंका जीत करके आए थे तो पुनः उनका राज तिलक हो रहा था, तो कुछ भील जातियों ने उन पर आरोप लगा दिए कि जो 14 वर्ष दूसरे के राज्य में रह करके पवित्र कैसे हो सकती हैं। तो रामचंद्र जी ने जब सीता जी का परित्याग किया तो लक्ष्मण जी इसी को यहीं पर छोड़ करके गए थे। अच्छा। और ये तुम्बन और कजली बन के नाम से विख्यात था। और यहीं पर फिर लवकुश की जन्म भी हुआ यहीं पर और उनकी पाठशाला भी है, सीता सती स्थल भी है, पंचमुखी महादेव का मंदिर भी है। अच्छा। हाँ, और ये द्वापर और त्रेता युग से आश्रम बना हुआ है और पुराणों के अनुसार ऐसे ही मतलब लवकुश की जन्म स्थली माना जाता है ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि का आश्रम। और जो क्या है कि त्रेता युग द्वापर में से जब से आश्रम मला हुआ है, इसकी बहुत मान्यता है और क्योंकि ये प्राचीन स्थल है। जी। अच्छा, तो लगभग कितने श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं? कोई विशेष दिन है यहाँ प्रसाद चढ़ाने का? इसका तो विशेष दिन रोज का है। अच्छा। लेकिन जो पब्लिक ज्यादा संख्या में आती है वो अब तक संडे और सोमवार का दिन है। अच्छा। हाँ, इसमें ज्यादा पब्लिक आती है। और बाकी श्रावण मास में और एक अक्खा तीज का मेला लगता है, लवकुश का जन्म स्थल जन्म उत्सव होता है, तो उसमें क्या है कि पब्लिक ज्यादा संख्या में आती है यहाँ पर। हाँ, तो कोई भंडारा भी होता है यहाँ? यहाँ पूरे सावन के महीने भंडारा चलता है। हाँ, और जैसे मेले वगैरह लगते हैं, किसी मेले का भी आयोजन मेले होता का मैं बता रहा हूँ आपको, अक्खा तीज का नवंबर दिसंबर में पड़ता है मेला, तो मेला लगता है यहाँ। जी जी। हाँ, तो कई राज्यों के लोग मतलब यहाँ हाँ, पहुँचते ये हैं। बहुत मतलब यहाँ पर कई दूर दराज से लोग आते हैं। अच्छा। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोलू है। गोलू जी। तो यहीं रहते हैं आप? क्या करते हैं? नहीं, गांव से आता हूँ मैं। गाँव से आते हैं, डेली आ जाते हैं मतलब? जी, शाम के टाइम सुबह को। तो यहाँ जो स्थल बने हुए, जैसे लवकुश की जन्मभूमि है और सीता जी की वो स्थल है जी। स्थल, तो उन स्थलों का आप हमें भ्रमण करवाइए। जी, यहाँ पंचमुखी महादेव मंदिर है जी। अच्छा। तो यहाँ जल चढ़ाया ये जाता जल चढ़ाया जाता है, यहाँ जोत बलती है जी। अच्छा अच्छा। तो कांवड़ का जब वो चलता होगा जी, शिवरात्रि के टाइम को, तो काफ़ी यहाँ ये भीड़ रहती है यहाँ। कहाँ? अच्छा अच्छा। राम राम। राम राम जी। सुनाओ। ठीक जी, आप सुनाओ। ये लवकुश जन्मभूमि है जी। ये लवकुश का जन्म स्थल है। जी। अंदर जो ये प्रतिमा रखी हुई है, जी। ये किन की है? ये लवकुश और इनकी वो है ये सीता माता है? सीता माता जी। और ये गोद में कौन है मतलब? ये लवकुश है, ये लवकुश। लव और कुश। लव और कुश हाँ दोनों। जी, हाँ जी। अच्छा। और दूसरा जो स्थान है ये किनका? ये महादेव का है जी। ये महादेव जी का? हाँ जी। अच्छा। ये लवकुश पाठशाला है जी। ये लवकुश पाठशाला, मतलब यहाँ शिक्षा ग्रहण जी, करते थे वो? हाँ जी।
तो ये कौन है, महर्षि वाल्मीकि बैठे हाँ हुए जी, हैं? हमारी ये वाल्मीकि। शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं मतलब। हाँ जी। तो ये खुलता नहीं गेट आप? नहीं खुलता नहीं है जी, इस वजह से नहीं खोलते इसे हाँ। कि जो प्रसाद चढ़ाते हैं अंदर मूर्तियों पे, अच्छा उससे दिक्कत आती है फिर बाद में। अच्छा, ये बंद ही रहता है ये मतलब बंद ही रहता है। साफ सफाई के लिए खोलना 15-20 होता दिन में होगा, खुलता है 15-20 कभी-कभी। दिन में हाँ। खोलते होंगे। अच्छा, इधर ये ये शनिदेव, शनिदेव शनिदेव और सीता जी का जो ये नीचे स्थल है है। जी, आ जाओ। ये सीता सती स्थल है मतलब यहाँ सीता माता सती हुई थी। अच्छा, ये जगह कौन सी है जो जहाँ हम ये घूम रहे हैं इस टाइम? ये गाँव अमीपुर बालियानी है जी, गाँव बनेली, बालियानी, बलैनी, अमीपुर बालियानी, जिला बागपत जिला बाग। जी। अच्छा, तो यहाँ अगर कोई जैसे दर्शक देख रहे हैं, जी कोई आना चाहता है इस स्थान पर, जी। तो उसका कोई रास्ता बता सकते हैं आप जो आने में परेशानी ना हो उनको? रास्ता कैसे जी? सवारी का कोई साधन जैसे सवारी के मेरठ से- साधन तो बहुत है यहाँ पे, मेरठ बस भी से है, कैसा- चलती है। मेरठ से कैसा है, कौन सी रोड पर आना होगा? मेरठ से जो आओगे बागपत रोड पे, मेरठ से जैसे बाईपास से आओगे अच्छा, तो बागपत के लिए बैठना पड़ेगा, वहाँ से बलियानी का टिकट लेना पड़ेगा। बलैनी। जी ये प्रसिद्ध होगा बलैनी, तो कोई जी, भी हाँ। एकदम बता देगा। हाँ जी, बता देगा इसे। सुरेंद्र कुमार। तो प्रसाद की दुकान की हुई है आपने यहाँ, कितने श्रद्धालु आ जाते हैं यहाँ डेली? यहाँ पे करीबन 1000-1500 तो रोज आई जहाँ जी। डेली आ जाते हैं 1000-1500? हाँ जी। इतवार सोमवार में ज़्यादा आ जाओ थोड़े। अच्छा, हाँ, इतनी दूर तक क्या आते हैं वैसे? यहाँ तो बम्बई तक के भी आ जाओ। आज बम्बई का आदमी आया था मेरे पास में एक। अच्छा हाँ, वो कह रहा था मेरे यहाँ रिश्तेदारी, तो मैं दर्शन करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, इसी गांव के अंदर रिश्तेदारी है उसकी। मैंने पूछा भाई आप यहाँ दर्शन करने के लिए आए इधर इतनी दूर से? कह रहा जी मेरी रिश्तेदारी, तो मेरा मन करा मैं यहाँ दर्शन माता सीता के करने आया हूँ। बहुत बड़ी अच्छी बात है आपकी। तो 1000-1500 लोग मतलब डेली यहाँ पहुँचते हैं, हाँ जी, जो आ जाओ। दूसरे जिलों से भी यहाँ पर आते हैं। दूसरे जिलों से भी आते हैं, बहुत बहुत दूर से यात्री आ जाए। राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, गोरखपुर से, बहुत दूर तक के आगे यहाँ तो आते हैं, आते अच्छा, जाते रहे। रविवार और सोमवार को ही चढ़ाया जाता है प्रसाद यहाँ? प्रसाद जो परमानेंट डेली चढ़ता है यहाँ पे। डेली चढ़ता है। हाँ। यहाँ का प्रसाद चढ़ाया जाता है यहाँ? ये पंचमुखी महादेव पे और सीता मैया पे, माँ दुर्गे पे, बाकी सब पे चढ़ता है। नहीं, ये परमल और ये क्या खील, ये प्रसाद चढ़ता है यहाँ ये पे। प्रसाद चढ़ता है? हाँ जी, ये पंचमेवा का जो माता दुर्गा पे चढ़ता है, अच्छा, चुंदरी और नारियल वगैरह, अच्छा, ये माता सीता पे और दुर्गे पे चढ़ता है। बाकी भोले बाबा पे और सब पे चढ़ता है। ठीक है सर। तो यहाँ जैसा हम पहुँच रहे हैं, ये नदी हो हिंडन नदी जी जिसको कहा जाता, तो इसकी क्या प्रमुख रोल रहा उस टाइम पर जब सीता माता यहाँ रहती थी? जब और सीता माता यहाँ पे रहती थी तो इसका प्रमुख रोल रहा कि यहाँ से पानी वानी जल वल भी ग्रहण करा। अच्छा, तो या इसकी स्नान उस्नान ये यहीं करते थे? जी, जैसे स्नान करते थे और जल ग्रहण भी यहीं करते थे। जैसे महर्षि वाल्मीकि थे जैसे, जी। तो वो इसके हिंडन नदी के किनारे उनका आश्रम बताया जाता जी था, वही आज यहाँ है। जी, मतलब यहाँ से कितनी दूरी होगी इसकी आश्रम की जहाँ से हम यहाँ आ से रहे ऐसी हैं? होगी लगभग 200 मीटर के आसपास। 200 मीटर के आसपास। जी, अच्छा, तो इसकी क्या इस टाइम विशेषता है, मतलब इस टाइम हम इसकी- क्या देखने जा रहे हैं? पहले तो इसका जो है हरनंदी के नाम से प्रसिद्ध है ये नदी। हर नंदी? जी, अच्छा वैसे इसे हिंडन नदी के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, अच्छा, और इसका दूसरा नाम हरनंदी के नाम से है। हर नंदी के नाम से है। जी। अच्छा, दूसरा नाम। तो ये इसके बिल्कुल करीब से ही यहाँ से निकल रही। अब जैसे बरसात के समय में कुछ पानी ऊपर भी आ जाता है क्या यहाँ? ये बरसात के समय में खेतों में पानी भर गया था अच्छा और काफ़ी यहाँ तक पानी आ गया था इसमें, खड़ंजे तक। अच्छा अच्छा, तो मतलब मंदिर के पास भी पहुँच जाता है? नहीं, वहाँ या मंदिर के पास नहीं पहुँचा पानी, वहाँ नहीं पहुँचता। वहाँ अच्छा, पे ये नहीं खड़ंजा भी यहाँ बना हुआ है, तो यहाँ स्नान करते हैं क्या लोग आज भी? पहुँचा। जी हाँ, पानी सही आता है इसमें? साफ आता है पानी? पानी अब तो इसमें उसका आ रहा है मील का, नील का? बागपत यहाँ से। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर अब दूषित तो- पानी है अब मतलब? तो बेकार हुआ है पानी। पहले साफ सुथरा पहले साफ पानी पानी चलता आया करा, पीने का पानी यहाँ से लोग ले जाया करे गांव में भी। पहले किसी के पास था। जी जी। नल नहीं थी। तो अभी देखिए जो हिंडन नदी है उसी के किनारे हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और इसी के बिल्कुल नज़दीक में जो है वो आश्रम है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं। और इसका जो है वो प्राचीन समय से ही एक महत्व रहा है, और आज के समय में आप देख सकते हैं इसके अंदर पानी की भी
स्थिति आपको दिखाई देगी। जो प्रदूषित पानी है वो इसमें चलता हुआ दिखाई देगा। ये किसी ना पीने योग्य है, ना हाथ धोने योग्य है, और ना ही पशु भी इसका पानी नहीं पीते अब होंगे, नहीं जहाँ तक पीते, मेरा अब तो मानना है। पहले पीने तो पानी पानी तो ना नहाने नूने तो नहा ले आते हैं बस। हाँ, लेते हाँ हैं। नहाने नूने तो हमें जैसा ग्वालियर चराना हुआ है ना अपने ढोर वोर, डोर चराने हाँ, आते हैं तो वैसे तो हाँ तो मतलब पीने पानी के मतलब का नहीं है। पीने का मतलब का नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी नया अपडेट लेकर किसी नए वीडियो में। यदि अभी तक आपने बिजनौर टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।